नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल सूरज की क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं 19 मई को एक एग्जाम हुई थी, डिग्री आरएसएम एसएसबी की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो उस उसमें जो जेईएन का पेपर था, जूनियर इंजीनियर, ठीक है, उसमें जो आपका नॉन टेक पूछा गया था, नॉन टेक्निकल, मैं पर्टिकुलरली यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर की बात करूंगा। बट ये सभी के लिए एप्लीकेबल है जो भी आरएसएम एसएसबी या फिर जूनियर इंजीनियर की एग्जाम देना चाहते हैं राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। तो राजस्थान के जीके के 40 क्वेश्चंस जो उस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पेपर का सोल्यूशन मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, मेंशन ऑफ द डायनेस्टी, सॉरी, मेंशन ऑफ द मत्स्य जनपद इज फाउंड फर्स्टली इन दी। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? सो ये ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऋग्वेद के बारे में यहां पर कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,600 मंत्र हैं। मंत्र की संख्या के बारे में विद्वानों में कुछ मतभेद है। देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र है। यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में से एक मानते हैं। यह संसार के सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिसकी किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। यह सनातन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है? तो इनमें से किन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है? तो इसमें सही उत्तर आएगा, पहला तो ये दरबारा सिंह, ये निर्मल चंद्र जैन और शैलेंद्र कुमार सिंह, इन तीनों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। कैलाशपति मिश्र की नहीं हुई है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको दे दूं। दरबारा सिंह वॉज देन इंडियन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर स्पीकर ऑफ पंजाब असेंबली। तो पंजाब असेंबली के ये क्या थे? फॉर्मर स्पीकर थे। उन्होंने पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन है 1967 में जीता था। 1969 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, देन 1972 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की इनको टिकट मिली थी। 1967 में ये डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क बने। 1969 में ये स्पीकर ऑफ पंजाब असेंबली हुए। ठीक है। अब 1996 में ही वॉन द लोकसभा इलेक्शन एंड ऑन द टिकट ऑफ श्रीओमाली अकाली दाल, बट इन 1998 left the seat of इंदर कुमार गुरजाल। ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ राजस्थान। जब इन्हें राजस्थान का गवर्नर अपॉइंट किया गया तभी इनकी ऑफिस में ही डेथ हुई थी, मतलब ऑफिस के टाइम ड्यूरेशन में। इसी तरह से निर्मल चंद्र जैन का जो है, ये थोड़ी डिटेल्स आप यहाँ पर देख पाएंगे। और यहाँ इसी तरह से श्री कैलाशपति मिश्र की भी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसमें से हमने एक डिटेल शैलेंद्र कुमार सिंह की यहाँ पर नहीं रखी हुई है। कैलाशपति मिश्र की डिटेल यहाँ पर हमने रखी हुई है। ठीक है। ये भी गवर्नर ऑफ राजस्थान रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी बावड़ी स्थान सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी बावड़ी स्थान माफ करना, सुमेलित है? ठीक है, कौन से बावड़ी स्थान सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए, त्रिमुख बावड़ी चूरू में नहीं है, नौलखा बावड़ी जयपुर में नहीं है, झालीबाव बावड़ी सीकर में नहीं है। तो चांद बावड़ी आबनेरी। अब चांद बावड़ी के कुछ आपको फोटोज में दिखाऊंगा किस तरह की बावड़ी है, कितनी सुंदर है। अब देखिए, ये है चांद बावड़ी आबनेरी। देखिए क्या सुंदर दृश्य है। ये देखिए चांद बावड़ी, आपने काफी सारी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ होते हुए देखी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा खनिज खान सुमेलित नहीं है? तो खनिज खान कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहां पर
तांबा। ऑप्शन नंबर डी, लिलवानी में नहीं, यहाँ लिलवानी मैग्नीज मिलता है मैक्स, ठीक है, मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकल मेसवा और हथमती सहायक नदियां हैं। वाकल मेसवा और हथमती ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। किसकी हैं? साबरमती की। देखिए अब थोड़ा सा मैं इसको आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ। इसमें देखिए ये अपनी साबरमती नदी है, ये वाकल है, ठीक है। अब वाकल नदी का मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये साबरमती नदी हो गई आपकी, ठीक है। ये मेसवा है, ठीक है। इस तरह से सारी नदियों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सुमेलित नहीं है? तब इसमें से कौन सा जिला संरक्षित क्षेत्र सुमेलित नहीं है? अब इसमें देखिए फुलवाउर की नाल, ये राजसमंद में ना होके कहां पर मौजूद है? उदयपुर में। ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी केसरबाग धौलपुर में आपको मिल जाएगा, बस्सी चित्तौड़गढ़ में, शेरगढ़ बारां में। निम्नलिखित में शिलालेख प्रस्थिति और उनके उत्कीर्णन वर्ष के सही जोड़ कौन से हैं? तो इसका सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहला देखिए अचलेश्वर शिलालेख 1285, बिजोलिया शिलालेख 1170, ठीक है, और चौथा कुंभलगढ़ प्रस्थिति 1460। तो ये सारे ऑप्शंस सही है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये गठन हुआ था 18 अप्रैल 2006 को। कब हुआ था? 18 अप्रैल 2006 को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विद्यान एस्कार्पमेंट आर मेड ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक्स? विद्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? ठीक है, तो ये सैंडस्टोन इसमें आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स आना चाहिए था, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, बट ऑप्शन में नहीं है सेडिमेंट्री और सेड, इस वजह से हम सैंडस्टोन यहां पर सिलेक्ट कर रहे हैं। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन से हैं? तो ये हैं रज्जब जी। रज्जब जी जीवन भर दादू जी के बखान करते रहे, और कौन से वेश में? दूल्हे के वेश में। पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? तो ये जैन समुदाय से संबंधित है। अब इस पर्व के बारे में कुछ जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए पर्युषण पर्व जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, इसलिए इसे पर्वाधिराज भी कहते हैं। भादो महीने में मनाए जाने वाले इस पर्व के दौरान धर्मावलंबी जैन धर्म के 5 सिद्धांतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक धन जमा ना करना, व्रत का पालन किया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के शासक कौन थे? ये थे महाराजा तख्त सिंह। अब इनके बारे में कुछ जानकारी, ये है आप फोटोग्राफ में देख रहे हो, ये महाराजा तख्त सिंह है, ठीक है। और इनके बारे में कुछ जानकारी देखिए, 6 जून 1819 से 13 फरवरी 1873 तक प्रतिनिधि, 1839 1841 और अंग्रेजों के साथ समझौते के परिणाम स्वरूप अहमदनगर, हिम्मतनगर जो आज के समय का हिम्मतनगर है, के अंतिम महाराजा थे। एक बार जब उन्होंने अहमदनगर को ईडर को सौंप दिया तो उन्हें जोधपुर के महाराजा के रूप में चुना गया। उनका जन्म अहमदनगर, हिम्मतनगर में हुआ था, जो करण सिंह के दूसरे बेटे और संग्राम, हिम्मतनगर के महाराजा संग्राम 1798 से 1835 के, ठीक है, के पोते थे। उन्हें सिंहासन पर चढ़ने की बहुत कम संभावना थी, लेकिन उनके भाई की मृत्यु के बाद 1839 में पृथ्वी सिंह वे पूरे राज्य पर शासन करने लगे और उनके भाई के बेटे बलवंत सिंह के जन्म तक ऐसे ही सेवा की, जिन्हें जिन्हें उनके जन्म के समय शासक घोषित किया गया था। तख्त सिंह तब एक नए शासक बने और 23 सितंबर 1841 को अपने भतीजे की मृत्यु तक ऐसे ही सेवा की, जब तक अहमदनगर, हिम्मतनगर के महाराजा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस थिएटर डायरेक्टर शांता गांधी वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा स्टाइल? तो ये कौन से ड्रामा स्टाइल से एसोसिएट थी? तो ये भवाई ड्रामा स्टाइल से।
द अचीवमेंट्स ऑफ द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी आर मेंशन्ड इन द बिजोलिया इंस्क्रिप्शन। तो बिजोलिया में चौहान डायनेस्टी, ठीक है, बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियां, चौहान वंश के शासकों की उपलब्धियां बताई गई हैं, जिनका उल्लेख है बिजोलिया शिलालेख में। राजस्थान प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ, ये जालोर में प्रारंभ किया गया है। कहां प्रारंभ किया गया है? जालोर में। और ये सुंदा हिल्स पर, सुंदा हिल्स पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, ठीक है, माता जी का मंदिर है। तो सुंदा माता जालोर। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा इसकी लंबाई कितनी है रोपवे की, तो ये कितनी है? 800 मीटर लंबाई है, 800 मीटर। अब इसके बारे में देखिए, सुंदा पर्वत भीनमाल जालोर जिले की चामुंडा देवी का प्रसिद्ध एक मंदिर है, चामुंडा देवी माता जी का मंदिर है। यहाँ राजस्थान का प्रथम रोपवे 20 सितंबर को 2006 को प्रारंभ किया गया, ये डेट भी आप याद रखना, ठीक है। यह रोपवे सुंदा माता मंदिर के लिए शुरू किया गया था। सुंदा माता का मंदिर लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर है, इसी वजह से इसकी लंबाई भी आपने देखी 800 मीटर है। सुंदा माता का मंदिर लगभग 900 वर्ष के करीब पुराना माना जाता है, जो ऊंची पहाड़ियों पर बसा है। इसमें मां सुंदा की मूर्ति स्थापित है। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन विजय सिंह, ठीक है, विजय सिंह पथिक ने किया था। इंडियन रेलवे रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन, ये कहां सिचुएटेड है? पचपंद्रा में। कहा है? पचपंद्रा में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? तो रमझोल ये किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है? ऑप्शन नंबर डी घन, घन प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की स्तुति की, तो ये पुंछी आयोग, पुंछी आयोग ने इसकी संस्तुति की, माफ कीजिएगा, संस्तुति की। द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, ये कितना डिफरेंस है? 43 किलोमीटर का। अब मैं आपको इसमें देखो मैप दिखाता हूं, ये है अपना राजस्थान, ठीक है। अब इसमें नॉर्थ टू साउथ मतलब कि अगर आप यहां से काउंट करें नॉर्थ टू, आप ये देखिए साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ, ये कितना है? 826। अब ईस्ट टू वेस्ट ये वाला, ये कितना है? 869। अब आप इसमें माइनस कर लीजिए, 43 किलोमीटर आपको मिल जाएगा। द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ राजस्थान, ओरिया, ओरिया प्लेट्यू, ये हाईएस्ट प्लेट्यू है। इसकी हाइट कितनी है? 1360 मीटर। कितनी है? 1360 मीटर। निम्नलिखित में कौन सा लिफ्ट नहर पली जो सुमेलित नहीं है इसके अंदर, जो इसमें सुमेलित नहीं है? माफ कीजिएगा, ये हाँ सही है, ओरिया इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो अब इसमें सुमेलित नहीं है, देखिए, तो इसमें कंवर सेन, ये बीकानेर गंगानगर में, गंधेली साहवा चूरू में, गजनेर ये बीकानेर नागौर में, और राजीव गांधी ये सुमेलित नहीं है, ये जैसलमेर इसका गलत ऑप्शन है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो ये धौलपुर जिले से गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने कराया? राव अनिरुद्ध। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। अब इस 84 खंभों की छतरी का निर्माण के बारे में कुछ जानकारी, ये जो फोटो आप देख रहे हो ये 84 खंभों की छतरी है, 84 खंभों की छतरी है। अब देखिए, ये 1684 में बनवाई, इसलिए 1600 कोने और 84 खंभे हैं, ठीक है। तो 1684 में, इस तरह से आप ध्यान भी रख सकते हैं, 84 खंभे हैं, 1600 में बनवाई गई, 1684 में बनवाई गई है, 1600 कोने हैं। तो इस छतरी का निर्माण किसके लिए करवाया था? इन्होंने अपनी दाई माँ के लिए करवाया था। पहले के टाइम में क्या था कि बच्चों की देखभाल दाई माँ करती थी, काफी टाइम माँ भी करती थी, बट कुछ केसेस में दाई माँ भी करती थी। तो इस वजह से इन्होंने अपने दाई माँ से काफी लगाव था और उन्होंने अपनी दाई माँ के लिए ही इस छतरी का निर्माण करवाया था। तो 1684 में छतरी का निर्माण करवाया गया। उस वक्त उनके दिमाग में एक अनूठी बात सूझी, उन्होंने उस समय इस छतरी को उन्होंने इस बात को इस छतरी से जोड़ा। इस छतरी में कुल 1600 कोना ने बनाए, 84 खंभे बनवा दिए,
ठीक है, और 1684 का वो समय था। तो कुछ इस तरह से उन्होंने टेक्निक अपनाई। इन विच लैंग्वेज गोसुंडी इंस्क्रिप्शन रिटन, तो ये संस्कृत में लिखा गया है। गोसुंडी इंस्क्रिप्शन संस्कृत में लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ओलियू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? तो ओलियू ये किस से संबंधित है? फोक डांस, होली पर किए जाने वाला लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर सी। हुर्डा कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेंटेड इन द ईयर ऑफ, ये 1734 आफ्टर डेथ ऑफ ईसु, मतलब एडी में हुई। ठीक है, अब ये हुर्डा कॉन्फ्रेंस के बारे में देखो, मैं थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं। हुर्डा कॉन्फ्रेंस क्या होती है? तो देखिए, ये एक फोटोग्राफ है जिसमें हुर्डा कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया गया है। अब देखिए, हुर्डा भीलवाड़ा का स्थान का नाम है जहां पर 17 जुलाई 1734 को एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन को बुलाने का उद्देश्य मराठा शक्ति पर अंकुश लगाना था और राजपूताने पर निरंतर हो रहे मराठा आक्रमणों को रोकने के लिए की गई थी, रणनीति बनाने के लिए। हुर्डा सम्मेलन के अध्यक्ष जगत सिंह द्वितीय थे। कौन थे? जगत सिंह, पूछ सकते हैं, जगत सिंह द्वितीय इसके अध्यक्ष थे, जो 1734 में हुआ था सम्मेलन। ये सवाई, इस सम्मेलन में देखिए सवाई जय सिंह, जोरावर सिंह, दुर्जन साल, अभय सिंह, बख्त सिंह, और ये देखिए सारे नाम, ये सारे राजपूत इकट्ठे हुए थे इस समय। तो ये हुर्डा सम्मेलन था जो मराठों द्वारा हो रहे राजपूतों पर आक्रमण को रोकने पे अंकुश लगाने की रणनीति बनाने के लिए किया गया था। सीताराम लालसा का क्षेत्र रहा। सीताराम लालसा का कौन सा क्षेत्र रहा? राजस्थानी भाषा और कोश रचना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द शिव टेम्पल ऑफ चरचोमा लोकेटेड? कोटा में है। अब मैं थोड़े फोटोग्राफ्स आपको इसके बताता हूँ। कोटा में ये चरचोमा टेम्पल है, काफी प्राचीन माना जाता है। यहाँ 4 मुखी भगवान शिव की मूर्ति भी विस्थापित है, काफी प्राचीन है। कभी समय हो तो आप इसे विजिट कीजिए, काफी अच्छा अनुभव होगा। विच ब्रीड ऑफ द शिप इज राजस्थानी नोन है इंडियन मरीनो? तो ये चोकला ब्रीड, चोकला ब्रीड को इंडियन मरीनो माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब मैं थोड़ा सा फोटोग्राफ आपको बताता हूँ। ये है अपनी चोकला ब्रीड और ये है मरीनो ब्रीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस डिड शोभा लाल गुप्ता एस्टेब्लिश्ड आश्रम फॉर डेवलपमेंट ऑफ हरिजन्स एंड भील्स? शोभालाल गुप्ता ने किस जगह पर आश्रम बनाया हरिजन और भील के लिए? तो ये सगवारा, सगवारा में आश्रम बनाया गया हरिजन और भील के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं? तो ये जोधपुर बाड़मेर जिले में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कंडोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? तो ये कमर के भाग में पहना जाने वाला आभूषण है। देखिए, इस तरह का होता है कंडोरा आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? ये क्वेश्चन नंबर, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है 34। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा कंट्रोवर्शियल मैं कहूंगा क्योंकि इसके चारों ऑप्शन ही मैच नहीं होते। ठीक है, हो सकता है उमेश सिंह हल्का फुल्का मैच हो रहा है, बाकी 3 तो मैच नहीं हो रहे। तो इसमें अगर आप आंसर करके आए हो ऑप्शन नंबर सी, तो हो सकता है आपका आंसर करेक्ट है। अदरवाइज इसका जो सही आंसर है वो है महाराव राम सिंह 1, इसका सही आंसर है। कौन सा सही आंसर है इसका? महाराव राम सिंह 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो इन चारों युद्ध के बारे में हम बात करते हैं, इन चारों के बारे में, तब आप अपने आप आंसर समझ जाएंगे। पहला युद्ध, पानीपत की लड़ाई का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तब इब्राहिम लोदी शासक था। ठीक है, तब ये इस युद्ध को इतिहास के पन्नों में काफी महत्व दिया जाता है क्योंकि ये पहली बार भारत के अंदर गन पाउडर, फायर आर्म्स और फील्ड आर्टिलरी का उपयोग किया गया था, जिस कारण से बाबर ने इब्राहिम लोदी की अपने से कई बड़ी सेना को भी हरा दिया था।
ठीक है, तो ये युद्ध इस वजह से अपने आप में एक महत्व का युद्ध है जिसमें बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी जिसमें हार गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट लड़ाई के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट लड़ाई अपनी आ जाती है अब यहाँ पे 6 मई 1529 वाली। ये युद्ध था आपका घाघरा का युद्ध, जो इसमें ऑप्शन नंबर बी है। घाघरा का युद्ध हुआ था। इसमें अब इब्राहिम लोदी तो खत्म हो गया था, ठीक है। अब उसका जो भाई था महमूद लोदी, अब उसने बिहार, महमूद लोदी के अफगानों ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में इस पर बिहार पर अधिकार किया था। अब बाबर उनका एकमात्र विरोधी था। बाबर 6 मई 1529 को बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में बाबर ने कुचल दिया। ठीक है, घाघरा का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। जमीन और पानी में दोनों पर यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था, क्योंकि इसी युद्ध के बाद करीबन 1.5 साल बाद बाबर की किसी बीमारी के तहत मौत हो गई थी। अब खानवा के युद्ध पे आते हैं। खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 16 मार्च 1527 को हुआ था। ठीक है, खानवा के युद्ध से पहले एक युद्ध हुआ था, ये था देखिए 22 फरवरी 1527, मतलब करीबन करीबन एक महीने से कुछ समय पहले, मतलब करीबन करीबन आप मान के चलिए यहाँ पे 22-25 दिन पहले। ठीक है, तो ये युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध। ये भी सेम महाराणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की बुरी तरह से हार हुई थी। तो अपना जो ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन नंबर डी थी करेक्ट आंसर। लेकिन इसी युद्ध के बाद आप देखिए 16 मार्च को एक युद्ध हुआ है। ये युद्ध हुआ है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध भी बाबर और सांगा, महाराणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा सांगा की हार हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, महाराणा सांगा की हार हुई थी, बाबर की जीत हुई थी इसमें। और अपन इस युद्ध की बात करें, इसमें तो महाराणा सांगा की जीत हुई थी। अब आप मुझे ये बताना कि महाराणा सांगा ने जब ये युद्ध जीत लिया तो बाबर को छोड़ क्यों दिया? अगर उसी टाइम अगर उसे खत्म कर देते तो शायद आज हिस्ट्री हमारी कुछ और हो सकती थी। बट यहाँ पर महाराणा सांगा की हार हुई और यहाँ से इसी युद्ध को टर्निंग पॉइंट माना जाता है। और इसी युद्ध के बाद कहा जाता है कि भारत में जो है मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्टिलाइजर मिनरल ऑफ राजस्थान? तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा। जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पायराइट, ये तीनों ही मिलते हैं, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर सी, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना। व्हाट इज द शेयर ऑफ द नर्मदा रिवर गिवन टू राजस्थान? तो ये 0.5 MAF दिया जाता है, ये नर्मदा रिवर का जो है शेयर राजस्थान को दिया। इन विच पीसेंट मूवमेंट वेयर द टू फार्मर्स रूपाजी एंड कृपाजी धाकड़ मार्टिएट? तो ये बीगन का जो किसान आंदोलन था उसमें बेगू का, उसमें ये दो किसान रूपाजी और कृपाजी धापड़ नाम के दो किसान जो हैं शहीद हुए थे। द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड भगत सिंह मूवमेंट इज? तो इसके ऑथर कौन है? तो इनके ऑथर है VK वशिष्ठ। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। देखिए अब मेरे पास आगे भी क्वेश्चंस हैं, ये 41, 42 ये आप देख रहे हैं ना, ये पेपर है इलेक्ट्रिकल का, यहाँ से टेक्निकल शुरू हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो माफ कीजिएगा, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो टेक्निकल होगा, मतलब कि हम टेक्निकल उसमें कवर करेंगे इलेक्ट्रिकल का, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल, जो आपके 41 से लेके 120 तक के क्वेश्चंस की हम जो है वीडियो बनाएंगे, पूरा फुल सॉल्यूशन आपको वहां भी देंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। इसका PDF जो भी मैंने यहाँ डिस्कस किया है वो पूरा PDF में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उसी के साथ साथ हम इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी अवेलेबल है, उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।